महबूबा मुफ्ती आएंगी वहाँ से, मिली एतबार से, पॉलिटिकल नहीं। फ़ारूक अब्दुल्ला साहब आएंगे, असदुद्दीन ओवैसी भी इसमें आएंगे, मौलाना कल्बे जवाद साहब इसमें से आ रहे हैं। लोग फ़िक्रमंद हैं कि एक कम से कम जॉइंट प्रोग्राम बने कि भाई हमें करना क्या है। 25-30 करोड़ मुसलमान हाथ बांध के तो नहीं बैठ सकता है। मुसलमान क्या इक़दाम करे, क्योंकि अपोजिशन भी देखिए बिल्कुल से एक तरीके से चिमटे से छूने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा लग रहा है। अभी पार्लियामेंट चल रही है, खबर ये आ रही है कि पूरी प्रोसीडिंग में एक भी माइनॉरिटी इशू को वहाँ पे रेज नहीं किया जा रहा है, एक भी इशू, यानी कोई इशू ही नहीं। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। देखिए मुझे लग रहा है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अब तक का ये आज़ाद हिंदुस्तान के बाद से ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि तमाम ऑर्गेनाइजेशन, चाहे उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमीयत उलमा हिंद हो, जमीयत अहले हदीस हो, उलमा काउंसिल जो वो, यानी तमाम ऑर्गेनाइजेशन, शिया सुन्नी और जजेस, प्रोफेसर, उलमा सब एक साथ बैठ रहे हैं। और इसकी वजह सिर्फ ये है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, कि जो मुल्क का माहौल है, जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, एक टारगेटेड जो कार्रवाई हो रही है, चाहे बुलडोज़र कार्रवाई हो, चाहे इनकाउंटर का मामला हो, या और भी आप देखें जो चीज़ें हो रही हैं, तो इसमें सवाल बस ये है, मुझे लग रहा है कि यही तय किया जाना है इसमें कि क्या किया जाए, मुसलमान क्या इक़दाम करे, क्योंकि अपोजिशन भी देखिए बिल्कुल से एक तरीके से चिमटे से छूने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा लग रहा है। अभी पार्लियामेंट चल रही है, खबर ये आ रही है कि पूरी प्रोसीडिंग में एक भी माइनॉरिटी इशू को वहाँ पे रेज नहीं किया जा रहा है, एक भी इशू, यानी कोई इशू ही नहीं है। औकाफ की प्रॉपर्टी बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, चाहे उत्तराखंड हो, यूपी हो, हाँ, राजस्थान हो, आप देख मध्य प्रदेश, लेकिन कोई उस पर, अभी जौहर यूनिवर्सिटी क्या है, ये कोई छोटी सी बात है क्या? कौन बोल रहा है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग फ़िक्रमंद हैं कि एक कम से कम जॉइंट प्रोग्राम बने कि भाई हमें करना क्या है। 25-30 करोड़ मुसलमान हाथ बांध के तो नहीं बैठ सकता है कि आप जो दिल चाहे कीजिए, इन्नल्लाह मास साबरीन, ऐसा तो नहीं हो सकता है। हाँ, और अल्लाह भी उन्हीं के साथ होता है ना जो कुछ करते हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो अमल तो करना पड़ता है, आगे तो आना पड़ता है, और मेरा अपना ख्याल है कि बहुत अच्छा कदम है। और ये कोई ऐसा नहीं है, ये मैं आपको ये भी बता दूं, ये कोई अवामी जलसा नहीं है। इसमें जो थिंक टैंक हैं, इसमें जैसे महबूबा मुफ्ती आएंगी वहाँ से, मिली एतबार से, पॉलिटिकल नहीं। फ़ारूक अब्दुल्ला साहब आएंगे, असदुद्दीन ओवैसी भी इसमें आएंगे, मौलाना कल्बे जवाद साहब इसमें से आ रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद से अशद रशीदी की खबर है कि वो आ रहे हैं। इसी तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कई वो हैं, तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस पे सिर्फ इसका मकसद ये है कि सर जोड़ के बैठें और कोई किसी नतीजे पर पहुँचें। सरकार से बात करनी है तो सरकार से बात करें, अपोजिशन से बात करनी है तो अपोजिशन से बात करना है, या और क्या तय होगा तो ये तो मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये तमाम लोग आ रहे हैं। टारगेटेड जब मैं कह रहा हूँ तो उसमें चाहे SIR हो, नाम काटा जाना हो, चाहे UCC का बार बार एक खौफ दिखाना हो कि UCC आ रहा है, NRC की भी बात हो रही है, CA के बारे में लोग कहते थे कि एक को निकाला हो, तो बताइए। लेकिन NRC के बाद ही जो है वो CA काम आएगा। और ये हम आसाम, चूँकि हमने बहुत कवर किया, हमने देखा है आसाम में NRC के बाद तकरीबन 20 लाख लोग ऐसे थे जो अपनी शहरियत साबित नहीं कर पाए। उनमें से 12 से 13 लाख हिंदू थे। अब उनका क्या किया जाए, इसलिए मामला ठंडा हो गया। अब CA का काम यहाँ पे पड़ता है कि मुस्लिम जो है, यानी 7 लाख अगर मुस्लिम है, वो शहरियत साबित नहीं कर पाया तो वो यहाँ से जाए, बाकी 13 लाख जो है उनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो पूरे देश में एक मतलब माहौल बनाने वाली बात है। तो CA का मामला हो, UCC का मामला हो, औकाफ का मामला हो, मॉब लिंचिंग हो, या जो माइनॉरिटीज़ इदारे हैं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को ख़त्म करना हो, इन तमाम इश्यूज़ को लेकर के उस पर डिस्कशन होगी और उसके बाद तय होगा। मेरा ख्याल है कि
कि आगे क्या करना है, कैसे करना है।